अगर पुजारी को और ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने मिलेंगे, आपको दर्द क्यों हो रहा है सर? नहीं, हमें कहाँ दर्द हो रहा है ब्रिजेश से, हम कहाँ कह रहे हैं कि न दीजिए, लेकिन हमको इतना पूछने का अधिकार है। मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली के लोग हम सब सवाल कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं पहले भी कहा हूं कि आपके यहाँ बहुत सारी डिबेटें हुई हैं, हमने उसमें भाग लिया है। जितनी बातें कहा था उतनी सही हुई है। पिछले दिनों भी डिबेट में मैंने कहा था कि उतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी पूरी पृथ्वी पर, मैं कहूँगा दुनिया की बात ही नहीं मैं करता, मैं पृथ्वी की बात करता, उसमें सागर, जल, तालाब और नदियाँ सब समाहित हो जाती हैं, नहीं मिलेगा। मैं इस नाते कह रहा हूँ ब्रिजेश जी, देखिए अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे थे रिसर्च होनी चाहिए, दिल्ली के चुनाव पर नहीं, अरविंद केजरीवाल के झूठ बोलने पर रिसर्च होना चाहिए। इस नाते मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल 2015 की बात अभी हमारे आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं वही डेट उनको याद दिला। 2015 में अरविंद केजरीवाल चुनाव किस पर लड़े? भ्रष्टाचार पर। यूपीए 1, यूपीए 2 सरकार के खिलाफ उन्होंने अन्ना आंदोलन में सहभागी रहे और भ्रष्टाचार के सवाल पर आंदोलन में सफलता मिली और भ्रष्टाचार के सवाल पर वो चुनाव लड़े और दिल्ली की सरकार बनाई। 5 साल उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि अगले 5 साल बाद उनको घोषणा पत्र में और चुनाव में जाने के लिए कुछ नहीं था बताने के लिए, तो उन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार में वो फंस गए, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया और झूठ का घोषणा पत्र तैयार किया। लीकर घोटाला किसकी सरकार में हुआ दिल्ली के अंदर? अरविंद केजरीवाल जी के। हम पूछना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य की चर्चा क्यों नहीं करते, आप शिक्षा की चर्चा क्यों नहीं करते, आप रोजगार की चर्चा क्यों नहीं करते, आप स्वच्छ पानी की चर्चा क्यों नहीं करते? ब्रिजेश जी, हमको याद है कोरोना के समय में अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं गरीब लोगों को, जिनको आज बहला फुसला रहे, उनकी बिजली काट के उनको दिल्ली के बॉर्डर पर भेज दिया था। वो शुक्र है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का कि जिन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन सेना को लगा के, माननीय मोदी जी रात भर जग के सेना को लगा के उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई दी। अरविंद केजरीवाल सोते रहे और योगी आदित्यनाथ जी नोएडा के अंदर बैठ के दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। अगला सवाल जी, क्या आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम्स अनाउंस की हैं, योजनाएं अनाउंस की हैं, बीजेपी उसके खिलाफ है? नहीं ब्रजेश जी, हमें तो हंसी आती है। स्कीम माने क्या? जैसे पुजारी को 18,000। मैं बता रहा हूँ स्कीम माने क्या। हम सब लोग उत्तर प्रदेश के हैं, आप भी जानते हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे। आज तक कभी राजनीतिक क्षेत्र में स्कीम की बात नहीं होती थी। स्कीम माने हम इतना जाते हैं, मैं मेरी 53 साल की उम्र हो गई, 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय महामंत्री अध्यक्ष रहा हूँ, 30 साल से पदों पर हूँ, संगठनात्मक पद पर। स्कीम होली दीपावली में दुकान वाला लाता है, जिसकी दुकान में पुराने सामान बचे रहते हैं, बिकते नहीं है, वो दुकान वाला बाहर बोर्ड लगाता है, स्कीम है, एक खरीदोगे तो ये फ्री में देंगे, ये खरीदोगे तो ये फ्री में देंगे। आप देखते रह जाओगे कि कस्टमर उनके यहाँ चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल वो राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में नहीं काम कर रहे हैं। आप इस योजना के पक्ष में हो, खिलाफ? ये क्लैरिटी दो। देखिए, उनकी सारी योजनाएं झूठ की पुलिंदे हैं। खिलाफ मतलब आप उनकी पुजारी योजना चाहे कहिए, चाहे महिला सम्मान कहिए, चाहे संजीवनी कहिए। पंजाब में उनकी सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम 1100 रुपए महिलाओं को देंगे। आम आदमी पार्टी के अगला सवाल ये कि पंजाब में उन्होंने कितना पैसा दिया। और ये चुनाव, ये मेरे आपके क्वेश्चन राउंड के दौरान सवाल लीजिए। हाँ, अब केजरीवाल ने स्कीम 3 बड़ी अनाउंस की, बीजेपी के पास इन स्कीम्स का क्या जवाब है? आपके पास कुछ है या नहीं? जी, बीजेपी की पूरी योजना, माननीय मोदी जी का सारा समर्पण गरीब कल्याण है। हमारा झूठ नहीं है। हमने कहा था गरीबों को घर देंगे, हमने कहा था पानी देंगे, हमने कहा था स्वास्थ्य ठीक करेंगे, हमने कहा था उनको शौचालय देंगे, हमने कहा था उनको अच्छी हवा देंगे, हमने कहा था उनको कनेक्टिविटी देंगे। हमने गरीबों के कल्याण की बात कही थी और माननीय मोदी जी ने 14 से लेके 24 तक सारी योजनाओं का मैं एक एक सिलसिलेवार में कह सकता हूं। ब्रांडेड दुकान खोल के बैठे और यहाँ अगला आदमी सेल लगा के स्टॉक क्लियर कर लेगा, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आएगा। नहीं ब्रजेश जी, या है कुछ तो स्कीम बताओ, बाहर बोर्ड टांगो। दिल्ली की जनता समझ रही है। अभी 2024 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी के गठबंधन के बाद भी
दिल्ली की जनता ने माननीय मोदी जी पर भरोसा अब किया मैं और बहुत भारतीय इंटरेस्टिंग जनता प्रवक्ता पार्टी को कनेक्ट करता हूं। जिताया है। अब- इस नाते मैं कह सकता हूं कि सर, थैंक दिल्ली यू, सर। की जनता ये अरविंद सर, केजरीवाल थैंक की यू, सर। बौखलाहट है, उनके प्रवक्ता की बौखलाहट है कि अब मेरे बात साथ ही भारतीय कांग्रेस जनता कमेटी पार्टी के से प्रवक्ता। शुरू कर रहे हैं। सर, थैंक यू, तो सर। इस बार आप निश्चित अगले जो रूप से प्रवक्ता हैं, दिल्ली आप की उनकी जनता बात संदेश सुनिएगा देगी। बहनों भाइयों। आप इसका पर भरोसा 6 महीने में राजनीति कैसे बदलती है, ये घटना उदाहरण है। मेरे साथ मनीष सिंधवी हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता।